काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। काम कैसा करना है? ऐसा करना है कि आपकी पहचान बन जाए। मेहनत इतनी कड़ी लेवल की कर लो कि सफलता आपको कदमों को चूमे, और हर कदम ऐसा चलो कि आपका निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि आपकी क्या बन जाए, मिसाल बन जाए। देखो, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक। तो कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड की परीक्षाओं से महत्वपूर्ण भाग 13 के बारे में, 13 के बारे में परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कितने 12 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए जुड़ जाइए, प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार आपको मैं रिपीट करवाता हूँ, बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, उत्तराखंड की परीक्षाएं हो जाए, चाहे आपकी कोई सी भी परीक्षा को ले लो, ठीक है, वहां से क्वेश्चन यहाँ बनी जाते हैं। पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य में स्थित, ठीक है, उत्तराखंड के राज्य में स्थित है एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? बेटा कौन सा उद्यान पूछा है? राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। एशिया का भी है, भारत का भी है, ठीक है, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। बेटा इसकी स्थापना कब होती है? बार बार बता रहा हूं आपको, इसकी स्थापना होती है बेटा कब होती है? 1936 में इसकी स्थापना होती है। 1936 से लेके 1947 तक इसे क्या हैली राष्ट्रीय नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हैली नेशनल राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। और 1947 के बाद इसे क्या, बताओ मुझे, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात 1957 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? जिम कॉर्बेट इसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, इसका नाम मैंने बता दिया, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो बेटा छाप लेना है, 1936 में इसकी स्थापना होती है। और किसके नाम पे? उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे सर हैली, तो उनके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा जाता है, जो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर बताया मैंने स्वतंत्रता कब मिलती है? 1947 में इसको क्या रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा जाता है। लेकिन वर्ष 1947 में एक प्रकृति प्रेमी थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। प्रकृति प्रेमी कौन थे? जिम कॉर्बेट थे, जिनका नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, देखो बता दूं 520.82, ठीक है, 520.82 वर्ग किलोमीटर में कहाँ फैला हुआ है ये? तो बताना है पौड़ी में। और 312.76 वर्ग किलोमीटर कहाँ? ये नैनीताल तक फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया है इसका। ठीक है, पूछ ले कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून है? तो इसके मध्य में पाटलिदून आपका है। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीच में क्या है? पाटलिदून स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो मसूरी। बेटा सबसे पुराना हिल स्टेशन और क्या पहाड़ों की रानी के नाम से जिसे जाना जाता है, जो देहरादून से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। मसूरी सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है जिसमें क्या केम्प्टी जलप्रपात है। ठीक है, याद रखना, छाप लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो बेटा कहाँ है? देवप्रयाग में है। देवप्रयाग का दूसरा नाम क्या है? इंद्रप्रयाग के नाम से भी इसे पहले जाना जाता है। तो बेटा छाप लेना है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे है? बेटा तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम पूछे तो कहाँ पे है? देवप्रयाग है। देवप्रयाग तक क्या अलकनंदा और भागीरथी के रूप में जानी जाती है, और देवप्रयाग के बाद ये गंगा के रूप में से जाना जाता है।
अगर पूछ ले बेटा तो छाप लेना है, पूछ ले कि गंगा सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ उतरती है, तो हरिद्वार में उतरती है। ठीक है, सबसे पहले हरिद्वार में आती है। आपसे पूछ ले कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है, तो छाप लेना है रामगंगा इसकी सबसे पहली सहायक नदी है। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, उत्तराखंड राज्य के प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या था, तो ढांगधार किसका प्राचीन नाम था, प्रतापनगर का प्राचीन नाम था। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उत्तराखंड के किस जिले में है, तो आपसे पूछे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, तो आपको देहरादून चले जाना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी थी, तो 101 लाख आपको आंसर लगाना है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो पर्वतीय जनपदों की क्या थी, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है, तो पिथौरागढ़ बेटा। तो आपको बताना है ओम पर्वत कहाँ पे स्थित है बेटा, तो लगा देना है ओम पर्वत कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में स्थित है ओम पर्वत, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो रुद्रप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनगणना से मैंने आपके लिए प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन से देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो आपको बताना है 963। ठीक है, तो प्रत्येक क्या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, लिंगानुपात आपको बताया है मैंने बहुत बार। तो 2011 के बाद होना था कब जनगणना, 2022 में होना था। ठीक है, 2022 में होना था, लेकिन कोविड के कारण क्या हो गया, जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है, तो तभी 2011 का डाटा अभी आपके लिए क्या है, संलग्न है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 12 आपके लिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, तो बेटा बाल मिठाइयों के घर के नाम से जाना जाता है, ताम्रनगरी या विविधेश्वर नगरी अल्मोड़ा का था। ठीक है, 1139 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, हरिद्वार था, जिसका क्या था लिंगानुपात 880 था। ठीक है, याद रखना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी थी, तो 78.8% यहाँ की क्या थी, साक्षरता दर थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो 87.4 यहाँ की क्या थी, पुरुष साक्षरता दर थी। महिला साक्षरता दर पूछे तो 70% क्या हो जाएगा, महिला साक्षरता दर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तो देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर वाला पूछे तो उधम सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछे तो देहरादून हो जाएगा। कितना प्रतिशत था, 78.5%, 78.5%। ठीक है, वहीं अगर पूछे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो रुद्रप्रयाग आपको आंसर चले जाना है। कितना, 93.9% बेटा। ठीक है, याद रखना, छाप लेना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 21, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो आपको पता है हिमवंत के नाम से मिलता है। उत्तराखंड के किस जिले को भारत का लीची नगर कहा जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था किसे कहा जाता है बेटा, तो देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में साताल झील स्थित है, तो बेटा आपको पता है साताल कहाँ पे है, नैनीताल में है। सरोवर नगरी, झील नगरियां, सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, उत्तराखंड के किस जिले में हुक्का क्लब स्थित है, तो अल्मोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुक्का क्लब पूछे तो छाप देना है अल्मोड़ा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो बेटा 6 राष्ट्रीय उद्यान है। बता दो मुझे कौन कौन से बेटा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला, दूसरा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान बेटा, तीसरा फूलों की घाटी, चौथा नंदा देवी, पांचवा बता दो मुझे बेटा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, छठा बता दो मुझे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो छाप देना है। अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पूछे तो बेटा किसके साथ चले जाना है, बताओ मुझे सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राष्ट्रीय उद्यान का है, मुझे फटाफट बता दे बच्चे।
ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बाकी मैंने 6 राष्ट्रीय उद्यान बता दिया, कार्बेट हो गया, गोविंद हो गया, नंदा देवी हो गया, फूलों की घाटी हो गया, वहीं आपके लिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो गया और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया। 6 राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है? तो मसूरी बेटा। ठीक है, पहले बता दिया है, पर्वतों की रानी और सबसे पुराना हिल स्टेशन कहाँ है? मसूरी में है। और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी पूछे तो मसूरी आपको घूमने आ जाना है, छाप देना है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा शहर पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो बता दिया है 3 बार, तो मसूरी आपको छाप देना है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। और उत्तराखंड में एम्स चिकित्सालय कहाँ पे है? तो बता दो मुझे कहाँ पे है? ऋषिकेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व विख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो बेटा छाप देना है। पूछे फूलों की घाटी तो कहाँ आ जाना है आपको? चमोली जिले में आ जाना है। ठीक है, चमोली से कितना बताओ मुझे? तो 150 किलोमीटर दूरी और समुद्र तल से कितना? 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर एवं गंधमादक पर्वतों के बीच स्थित फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। कब? 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। तो छाप देना है कब? और वहीं बात करें तो बेटा 14 जुलाई 2005 बेटा 14 जुलाई JULY जुलाई 2005 को इसे क्या कर दिया गया? यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में इसे क्या कर दिया? बता दो मुझे क्या कर दिया? इसे शामिल कर दिया। फूलों की घाटी ढूंढने का श्रेय अगर स्थापना की बात करें, इसे किसने खोजा? तो फ्रैंक स्माइथ ने इसे खोजा था। किसने? फ्रैंक स्माइथ ने। कब? 1931 में कामेट पर्वत पर चढ़ने के बाद स्माइथ को इस क्या फूलों की घाटी का क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर्स, उसमें 250 किस्म के बीज अपने साथ विदेश ले गए थे। इसके बारे में इसमें चर्चा परिचर्चा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 आपके लिए, उत्तराखंड राज्य के पृथक्करण का मूल कारण क्या था? तो पर्वतीय जनों का पिछड़ापन एवं निर्धनता इनका क्या था? मूल कारण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में आपका क्या है? कोटेश्वर गुफा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 हस्ताक्षरित किया गया। कब किया गया? 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, अंतिम क्वेश्चन है इस स्लाइड का, उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बेटा छाप देना है, रुड़की विश्वविद्यालय क्या है? उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है। तो बेटा हमने कितने 33 VIMP क्वेश्चंस किए व्याख्या सहित सरल शब्दों में, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा? लड्डू साबित होगा। हमारा उद्देश्य है आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। वीडियो समय पर आपको मिले, इसके नोटिफिकेशन समय पर आपको आए कि हमारी कब कौन कौन सी वीडियो, कौन कौन से विषय की वीडियो आती है। उसके लिए अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों में शेयर कीजिएगा, जिससे क्या सभी के लिए वीडियो क्या हो? लड्डू साबित हो। थैंक यू सो मच।